नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। मनदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आवाज़ सुनो पहाड़ों की इस मंच पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद। मनदीप जी, सबसे पहले जो है आपने एक बहुत सुंदर गीत गाया, उसी से अगर हम शुरू करें, उसकी 2 लाइन अगर आप गा के सुनाएं। जी जरूर सर। माँ बुरा सा डाल दूँ माँ घुघुती घूरली माँ तेरी याद आली जी कुड़ी झूरली। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि ये जो गीत है ये कहीं रिलीज़ नहीं हुआ है आज तक। जी, ये फोक है। फोक है ये हमारे उत्तराखंड का फोक है। जैसे कि बहुत टाइम पहले जब हमारे पहाड़ों में कोई सुविधा नहीं थी, न कोई फ़ोन था, न टीवी थी, कुछ नहीं था, तो जो हमारी मैते की बेटी होती ना, मैते की बेटी मतलब जो ससुराल में हैं, तो वहाँ उनके कोई न यहाँ मैं कहाँ नहीं हो पा रहा है, न उनके भाई बंद कोई उनको देखने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो खुद आती है उसको अपने मायके की, अपने भाई बहनों के, उन सबको याद करते हुए उनको ये शब्द समर्पित कर रही है वो। और ऐसी न जाने कितनी हमारी बहनें हैं, अभी भी हमारी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं उत्तराखंड में। बहनें और गीत भी जो है, लोकगीत जो है ऐसे कितने हैं न जाने, हमने कभी सुने नहीं। इसके पीछे की आपने कहानी बताई थी कि आपके पिताजी जो है अपनी माता को याद करते हुए गाते थे और वहाँ से आपने सुनकर जो है ये गीत गाया है। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ? मेरे पिताजी, मैं जो गाता हूँ तो अपने पिताजी से ही मैंने सीखा है। अच्छा। मेरे पिताजी हारमोनियम भी बजाते हैं और गाते भी हैं, गांव में ही रहते हैं, तो पिताजी का ये इस गीत से बहुत लगाव है। वो इसके खास करके इसलिए कि जब मेरे पिताजी 3 साल के थे तो मेरी दादी ख़त्म हो गई थी, और जब 11 साल के थे तो मेरे दादाजी ख़त्म हो गए थे, यानी कि वो 11 साल के बच्चे अनाथ हो गए थे। तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया हमारे लिए भी, हमको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब इस तरीके से कुछ भी हमारे लिए उन्होंने हर तरीके से हो रहा। संगीत से बहुत जुड़े रहे मेरे पिताजी, शौक़ था, और उनको इस स्टेज ऐसे वो करने का भी बहुत शौक़ था। लेकिन हमारे पालन पोषण में, हमारे घर की गरीबी से लेके परिस्थिति, हर चीज़ को, हमारे शौक़ पूरे करने में, घर को संभालने में इतने व्यस्त रहे वो कि ये सब कुछ नहीं कर पाए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे पिताजी से रह गई मैं अपने पिताजी को दूँ। बिल्कुल वही मंच जो है आज हमें यहाँ पर इन युवाओं के लिए नज़र आता है, क्योंकि पहले जो है, इससे पहले ऐसा मंच कभी उत्तराखंड में नहीं था। ये पहला मंच है। इसकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज सोनो पहाड़ों की मंच का। और मैंने जैसे कि स्टेज पे भी कहा और अब यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि मैं अपने पितृ देवता, अपने भूम्याल देवता, अपने गाँव की कुल देवी से बस यही प्रार्थना करूँगा जीवन भर कि ये मंच हमेशा अमर रहे। ये बस इस मंच के लिए हमारा जीवन समर्पण है। इस मंच के लिए हम जब तक जीवित हैं तब तक इस मंच के लिए हमारा तन मन धन से हमसे जितना जो हो सकता है हम इस मंच के लिए रहेंगे। अच्छा, आज कई सारे कंटेस्टेंट में जो है बिल्कुल एक हम देख पा रहे हैं कि कंपटीशन है। चलिए, ट्रॉफी तो कोई भी लेके जाएगा, किंतु आप यहाँ से ट्रॉफी को अगर लेके जाते हैं तो उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ लेके जा रहे हैं? यहाँ से आप क्या अनुभव लेके जा रहे हैं अपने साथ? देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात आपको बताऊँ तो मैं किसी मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब किसी भी लोभ के लिए मेरा संगीत से जोड़ने का कोई मकसद नहीं है। मेरा जो संगीत से जोड़ने का जो वो है तो एक प्यार है संगीत से, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेरे पिताजी का वो मेरे को लगता है कि मेरे को अपने पिताजी को वो चीज़ देनी है। तो जब मैं स्टेज पर गाता हूँ मेरे पिताजी मेरे को देखते हैं तो वो अपनी फिर वो चीज़ याद करते हैं, और मेरे को उस समय बहुत खुशी होती है कि वो मेरी उम्र पे जब पिताजी रहे होंगे तो उन्होंने भी सोचा होगा। लेकिन हमारे पालन पोषण में, और 11 साल का बच्चा जब अनाथ हो जाता है तो पता नहीं कैसी कैसी परिस्थिति में रहे होंगे, भूखे प्यासे, और कपड़े लत्ते कुछ नहीं रहे होंगे। आप सोच सकते हो कि 11 साल का बच्चा अगर अनाथ हो जाए तो कैसी परिस्थिति होगी। तो हमको तो सोच के हम ऐसे हो जाते हैं कि हिल जाता है हमारा पूरा परिवार। लेकिन आज मेरे पिताजी, हमारी पूरा परिवार है और सब खुश है, तो मैं अपने पिताजी को ये मेरी तरफ से मतलब अपने पिताजी के लिए संगीत के लिए हम भी कामना करेंगे कि आप जो है अपने पिताजी के सारे सपने पूरे करें, और अपने भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल जो है ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। पहला तो एक बच्चे का अपनी माँ से जुड़ना, फिर उस बच्चे का अपने बच्चे से जुड़ना, और तीसरी बात ये है कि ये संस्कृति जो जुड़ रही है और ये संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ उत्तराखंड का विकास तो होगा ही, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और लोगों को जो है एक मैसेज भी जाएगा कि किस तरीके से संस्कृति से जो है भावनाएं जुड़ती हैं, आत्माएं जुड़ती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।